ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्या में। और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। ये श्रीमती राधा रानी माता सीता की अतिशय कृपा हम लोगों पर है, जिसके कारण हम लोग भगवत चर्चा कर पाते हैं प्रत्येक गुरुवार को। और ये आप सब लोगों का मेरे ऊपर विशेष अनुग्रह है, कृपा है, जिससे मैं इसको कर पा रहा हूँ और आपके आशीर्वाद के कारण ही ये सब संभव हो पा रहा है। तो मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबके चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जो मैं कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अन्यथा कुछ और नहीं निकले। और उससे पूर्व मैं समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में निवेदन करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि वो कृपा बनाए रखे, जिनके उचित स्वरूप हम लोगों को ग्रंथ आदि की प्राप्ति होती है और हम भगवान के संबंध में कुछ चर्चा करने का प्रयास कर पाते हैं। तो आइए हम लोग पहले जैसे हमेशा करते हैं थोड़ा सा कुछ मंगलाचरण और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री कनक बिहारी जू कनक बिहारी जू की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो है वो एक विशेष श्लोक और उसके माध्यम से एक जीवन की सबसे उत्कृष्ट चर्चा ऐसा करने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक जो है हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अध्याय 4 का 9वां श्लोक है। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, और जो इसको तत्वतः जान लेता है, तत्वतः जानने का अर्थ होता है कि ज्ञान विज्ञान सहित जानना, उसके भेद को, उसके मर्म को भी जानना। तो वो व्यक्ति जो इसको इस तरह से जानता है, वो इस देह को त्याग करने के बाद में पुनर्जन्म ना इति, नहीं होता उसका पुनर्जन्म, और वो मुझे प्राप्त करता है। माम इति सो अर्जुना। ये पहली बार भगवान ने बिल्कुल स्ट्रेस दे करके भगवत गीता जब प्रारंभ की, तो यहाँ पर पहली बार आकर के भगवान ने मैं अपने लिए कहा, और उसके बाद में फिर वो इस चीज़ को गोल कर गए, क्योंकि जो शुरू का पोर्शन है श्रीमद् भगवत गीता का, वो थोड़ा ज्ञान योग पर वो रखता है। तो भगवान जहाँ पर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वहाँ पर स्वयं को ज़्यादा प्रकट करते हैं। तो वो मध्य का हिस्सा है जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान जो हैं वो क्या हैं, वो तो मृत्यु से, जन्म से सर्वथा अतीत हैं। भगवान कालातीत हैं। तो वो साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते। चूँकि हमारी बुद्धि कैसी है कि वो संसार से, पूर्व संस्कारों से इतनी ज़्यादा बंध गई है, उसका अभ्यास इतना है कि वो उसके अलावा कुछ और दृष्टि में आता ही नहीं है। तो हम ये समझ ही नहीं पाते। हमको लगता है जन्म मतलब ऐसा कि गर्भाधान हुआ और उसके बाद में फिर प्रसव पीड़ा हुई और फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे हुआ। इस प्रकार से भगवान जन्म लेंगे, और जब भगवान जन्म लेंगे तो उन्हें भी चोट लगेगी, उन्हें भी दर्द होगा, वो भी। तो हमारा जो विचार है वो कैसा है, वो व्यक्तिगत है। हमारे जो शरीर के साथ घटित होता है, हम उसके अनुरूप ही इस बात को समझ पाते हैं। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो हमारे आपकी तरह हाड़ मांस का नहीं है। लीला में ऐसा हो सकता है कि शरीर लहूलुहान हो जाए,
जब हम लोग भागवत पुराण पढ़ें तो हमको ये चर्चा महाभारत में भी ये मिलेगी कि भगवान जब रथ हाँकते हैं अर्जुन का, तो कभी बाण यहाँ से छूट के चला जाता है, कभी यहाँ से। और अर्जुन जो है वो आप में से चर्चा हो चुकी है, जानते ही होंगे, और जिनको नहीं पता तो उनके लिए कि जब सारथी रथ चलाता है और धनुर्धर पीछे खड़ा होता है तो उसके दोनों हाथ तो इस्तेमाल में होते हैं और मुंह से वो बता नहीं सकता कि लेफ्ट चलो राइट चलो, जैसे अभी। और उस समय जो है वो ये जीपीएस वाली दीदी वो इस तरह से नहीं बोला करती थी, वो डिफरेंट टाइप का जीपीएस होता था। तो जब डायरेक्शन देना होता है धनुर्धर को, योद्धा को, तो सारथी को लात से चोट करता है, जूता पहने होता है, लात से चोट करता है, और जिस तरफ जाना है उस कंधे पे चोट करेगा, मतलब अगर बाईं तरफ जाना तो बाएं कंधे पे चोट करेगा। हैं तो भगवान अर्जुन की लातें सहते हैं और बाहर से जो देखते हैं उनकी दृष्टि में भगवान लहूलुहान दिखाई देते हैं, पसीने में लथपथ दिखाई देते हैं, चेहरे पे पूरा पसीना है, बूंदें टपक रही हैं। बहुत सुंदर वर्णन आता है, जब भीष्म स्तुति करते हैं तो ये पूरा वर्णन उन्होंने किया है। इसका कुछ अंश कुंती स्तुति में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो भगवान लेकिन उनको ये 5 भौतिक शरीर से, रजवीर से भगवान भिन्न है, वो अलग हैं। और वो कैसे हैं? वो तो अलौकिक हैं, नित्य हैं, अनामय हैं, विकार रहित हैं और परम दिव्य हैं, जिनको देवता भी दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, देखना चाहते हैं कि जब आएँ। और स्पेशली जब भगवान बाल रूप में आते हैं तो उनका दर्शन देवता आदि भी करना चाहते। इसीलिए कहा जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इसी बात को गोस्वामी जी ने, आप लोग सब भगवान के प्रकट होने की स्तुति जानते हैं, है ना, पढ़ते हैं, तो गोस्वामी जी ने इसी बात को कहा। और जब ये वाली स्तुति पढ़ते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो उसमें क्या है कि कैसे आए भगवान। भगवान का प्राकट्य है कि भगवान अवतरित होते तो वो प्रकट होते हैं, और प्रकट होने का मतलब जो नहीं था और एकदम से सामने आ गया। तो कैसे आते हैं? अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं। तो जब चतुर्भुज रूप में आते हैं तो हम लोग दूसरी लाइन पढ़ते हैं, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। निज आयुध है और 4 भुजा। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। तो माता जो है क्या बोलेगी इसके बाद? बोले ऐसा थोड़ा चाहिए था, बच्चा ऐसा होता क्या? 4 हाथ हैं जिसके, शंख गदा चक्र वक्र लेके आ गए, ऐसा बच्चा तो किसको चाहिए? तो भगवान से वो रसमय प्रेम आदान प्रदान करने के लिए माता उनसे रिक्वेस्ट करती, माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। वो सुख देने के लिए भगवान वैसे हो जाते हैं। बोले अच्छा ठीक है, चलो 2 हाथ गिरा देता हूँ। 2 हाथ गिरा दिए, फिर भी लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं। अभी भी जो है वो बोले अब हाथ गिरा दिए तो चक्र हटा दिया उन्होंने, गदा हटा दी। भगवान सबसे पहले हथियारों से खासा प्रेम नहीं है, उनको हटा देते। बोले अरे महाराज अभी भी तो कमल का फूल लेके खड़े हो, इसका तो कोई उपयोगिता नहीं है, छोटे हो, पालने में आओ। तो भगवान जो है ये सुनते हैं जब, तब आते हैं, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। भगवान कृष्ण भी बिल्कुल ऐसे ही उनका प्राकट्य होता है। और वहाँ पे जब प्राकट्य हुआ तो उस समय भी कैसा था? अलौकिक रूप था। उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपम अलौकिकम, अलौकिक रूप। शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुस्तम चतुर्भुजम, 4 हाथ, वही शंख चक्र लेकर के। देवकी माता बोली महाराज जब जब आते हो ऐसे ही आते हो,
थोड़ा छोटे हो जाओ, यहाँ से कैसे लेके जाएंगे अभी हैं। ज्ञान तो पहले दे चुके हैं, इसकी 11 साल बाद मिलना है, जाओगे कैसे, किसके कंधे पे चढ़ के जा पाओगे, बड़ा मुश्किल रहेगा। गोस्वामी जी आगे भी लिखते हैं, जब वाल्मीकि जी मिले हैं भगवान से तो क्या ना संतों की दृष्टि वैसी रहती है, तो वो देखते हैं, उस चिदानंद देह को देख सकते हैं। कहते चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहूं करूं जस प्राकृत राजा। किसके लिए अवतार लिया? नर तनु धरहु संत सुर काजा। जहां पर भी गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया है, उन्होंने विप्रधेनु संत मुनि इस तरह से, या फिर संत, तो पहला जो आया है हमेशा जहाँ पर भी इस भगवान के कार्य की बात हुई है, तो उसमें पहला जो हेतु है वो है संत। भगवान संतों से मिलने के लिए आते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जो विष्णु तत्व है उसका उद्गम ही भगवान कृष्ण है। हमारा अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली कुछ इस प्रकार का है कि विष्णु के सारे अवतार हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा उलट है। जो विष्णु तत्व है उसमें 3 प्रकार के विष्णु बताए गए शास्त्रों में, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये तीनों ही भगवान से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म संहिता में पहला श्लोक है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कैसे? सच्चिदानंद विग्रह है। अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाते हैं तो, और गोविंद का मतलब क्या है? एक तो बहुत साधारण सा अर्थ कोई लोग ले सकते हैं कि वो जो गाय को पालते इकट्ठा कर लेते हैं। गो कहते हैं इंद्रियों को, बिंद मतलब बिंदु समान हो जाए, सारी इंद्रियां एक जगह जा कर करके जब इकट्ठा हो जाए, जिससे टिके रहें, हटे ही ना, ऐसा जो है व्यक्ति या व्यक्तित्व कहलाता है गोविंद। तो गोविंद कौन है? वो जिन पर सारी इंद्रियों की तन्मात्राएं, आप जिस तरह की भी दृष्टि रखते हैं या जो भी चाहते हैं वो सब वहीं पर मिल रहा है, उसके अलावा कहीं और हमारी कोई भी इंद्रिय भोग चाहती ही नहीं है। ऐसी स्थिति, उसी को कहते हैं गोविंद। तो भगवान कृष्ण क्या है? वो समस्त स्रोतों के भी स्रोत हैं, उन्हीं से सब कुछ उद्गम हो रहा है। अवतार बहुत सारे कहे गए, हम लोग उनके विषय में आज चर्चा नहीं करेंगे। भगवान क्यों हैं, मैंने सूक्ष्म रूप में उस दिन इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। 6 प्रकार के जिनमें भी गुण रहते हैं उनको भगवान कहते हैं, जिनमें समग्र रूप से सबसे ज़्यादा संपत्ति, धन, ऐश्वर्य होना चाहिए, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 गुण हैं जो सबसे ज़्यादा जिसमें पाए जाएं वही भगवान है। और ये 6 के 6 गुण भगवान कृष्ण, भगवान राम के ही अंदर पाए जाते हैं। इनके अलावा किसी और के पास ये 6 गुण नहीं है, इसीलिए ये कहलाते हैं भगवान। तो भगवान की अगर कैटेगरी है तो उसमें बाकी सबकी संज्ञा ईश्वर की हो सकती है। जब हम पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि बहुत सारे प्लेसेस पे भगवान शिव को ईश्वर कहा गया है। सम्मान देना होता है, उस दृष्टि से कभी भगवान या भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब बात आती है ना कि हमको कसौटी पे कसना है, तो ऐसे में भगवान कृष्ण और भगवान राम ही सिर्फ भगवान की संज्ञा के अधिकारी पाए जाते हैं। तो खैर, भगवान कृष्ण के विषय में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। अब उनका जन्म दिव्य कैसे है, कर्म दिव्य कैसे है, ये हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। आज हमारा जो फोकस है वो है कि भगवान का जन्म दिव्य कैसे है। जो कृष्ण शब्द है उसका अर्थ होता है कृष्ण। कृष्ण शब्द का मतलब होता है आकर्षण, जो सर्वाकर्षक है, जिससे ज़्यादा आकर्षक कुछ और है नहीं संसार में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में, वो है
कृष्ण। और अगर हम देखें तो हम लोग का क्या है कि हम लोग सारे के सारे जो है वो किसी न किसी चीज की खोज में लगे हैं, और प्रतिदिन खोज होती है सर्वोत्कृष्ट वस्तु को पाने की, सर्वोत्कृष्ट हो जाने की। तो वो सर्वोत्कृष्टता जो है जिसकी खोज हमारी चल रही है, अनवरत चल रही है, प्रत्येक जीवन में रही है, हर योनि में है। ऐसा कोई भी पशु भी आप देखोगे तो वो अपने लिए सर्वोत्कृष्ट खाद्य पदार्थ चाहता है, आश्रय चाहता है, भय से मुक्ति चाहता है। ठीक उसी प्रकार से, और ये सारे गुण जो है वो मनुष्य के अंदर भी पाए जाते हैं। क्षण प्रतिक्षण हमारा जो प्रयास रहता है वो यही है। तो अगर आप इसको सोचें, ध्यान लगा के सोचें, कभी आपको कोई सर्वोत्कृष्ट वस्तु मिल जाए और उससे आप विलग हो जाओ, मिली थी और उससे विलग हो गए, तो वो पाने की चाहत आपकी हमेशा बनी रहती है। दुर्भाग्यवश विस्मृत हो जाए, स्मृति चली जाती है तो दुर्भाग्यवश विस्मृत हो गए, लेकिन उसकी जो अनुभूति है वो किंचित मात्र बनी हुई है। तो वो सर्वोत्कृष्ट वस्तु पाने की जो इच्छा है वो वहां से जागृत रहती है, और उसकी खोज आपके हर विषय में, हर तन मात्रा में, संसार के भोग में वो लगातार चलती रहती है। इसीलिए हमको ये अंदर से लगा रहता है कि मुझे इसमें सबसे अच्छा होना है, सबसे अच्छा पाना है, इस प्रकार का जो आपके अंदर वो रहता है। लेकिन अगर मूलतः देखें तो जब आप पा लेते हैं उसको, जिसको आप सर्वोत्कृष्ट समझते हैं, तो एक समय के बाद में वो सर्वोत्कृष्ट नहीं रह जाता। हमने जिस भी चीज़ को पाने की इच्छा की, हम लोग सारे ही लोग जीवन में कुछ कुछ हासिल कर चुके हैं, तो जिसको भी पाने के पहले लगा देते पूरा जीवन, यही हमारे जीवन, ये हासिल हो जाए तो इसके बाद सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। पर वो जब हासिल हो जाता है तो उसकी कीमत समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट है ही नहीं। सर्वोत्कृष्ट तो जो है उसको पाने के बाद में कभी आपको कुछ और पाने की इच्छा बचती नहीं है। तो ये हैं भगवान कृष्ण। अब उनको जब इतने सर्वोत्कृष्ट हैं, सर्वाकर्षक भी हैं, अलौकिक भी हैं और सब कुछ हैं, तो फिर क्यों आना? साधारण मनुष्यों के भांति धरती पे क्यों आना? प्रश्न है ना, अवतार ही क्यों लेना है? उनकी क्या ऐसी मजबूरी फंस गई कि उनको अवतार लेना पड़ता है? तो ऐसा कौन सा बड़ा कारण बनता है? ऐसा बड़ा कारण जो है, इसमें दो प्रकार के मत हैं। पहला मत है कि पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य भगवान की तरफ कैसे अग्रसर हो, इसका उपदेश करना। मनुष्य क्या होगा? पथभ्रष्ट हो जाएगा समय के अंतराल में, और उसको उपदेश करना। दूसरा मत जो इससे ज़्यादा संतों के द्वारा मान्य मत है, वह है कि भगवान को कभी जब देखते हैं ना कि ये तो इस आकर्षण में फंसा हुआ है और ईश्वर की खोज करते करते हार जा रहा है, उसके समीप नहीं पहुंच सक रहा है, तो भगवान अपने को आसान बना देते हैं। भगवान का जो ऐश्वर्य स्वरूप है वो कैसा है? विश्वरूप है। करोड़ों भुजाएं, बड़े बड़े मुख, जिनमें पूरा संसार ब्रह्मांड जा रहा है, अंदर आ रहा है। एक दिन भगवान आ जाएं हमारे आपके सामने और कहें मैं भगवान हूँ देखो, तो उनसे प्रेम होगा कि भय? तो आसान बना देना, हमसे क्या रिलेशन बने, उसके लिए भगवान क्या करते हैं? उसको त्याग देते हैं, चतुर्भुज हो जाते हैं। और चतुर्भुज जब हो जाते हैं तो हमको लगता है नहीं, अभी तो हमारे जैसे, हमारे तो दो ही आते हैं, इनके तो चार हैं, कैसी बात बनेगी? तो भक्त लोग बोल लेते हैं दो और गिरा दो, तो भगवान फिर उनको भी गिरा देते हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं, अभी तुम बड़े हो, छोटे हो जाओ, तो छोटे हो जाते हैं। कभी कभी भक्तों को लगता है कि ये इतने में भी काम नहीं चल रहा है, बोले तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तुम आप पलक मत बंद करना, बहुत कूदते रहते हो, इधर उधर भागते हो, एक जगह टिक जाओ। तो भगवान ना जगन्नाथ स्वरूप भी हो जाते हैं, जिनकी पलकें भी नहीं है, हाथ पांव भी नहीं है, एक जगह टिक के रुक गए हैं कि आप उनसे संबंध बना सकें, उनका दर्शन पा सकें। तो ये जो प्रमुख कारण बनता है वो इस प्रकार का बनता है
गोस्वामी जी जब इसकी चर्चा करना शुरू करते हैं रामचरितमानस में, तो भगवान के अवतार के हेतु बताते। भगवान शिव से माता पार्वती ने प्रश्न किया और उसके उत्तर में वो कह रहे हैं, क्या कहते हैं, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जहि होई, इदम इत्थम कही जाए न सोई। इसको सही से कहा नहीं जा सकता। निगम आगम ने बहुत सारा, वेद पुराणों ने बहुत सारे कारण बताए, लेकिन इसको कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको ना प्रमुख कारण बता देता हूँ। तस मैं सुमुख सुनावूं तो ही, समुझ परे जस कारण मोही। भगवान शिव क्या है? ज्ञान स्वरूप है। अगर कहा जाए ज्ञान का मूर्तमान स्वरूप भगवान शिव है। और भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि मुझे जैसी समझ पड़े मैं वैसा बता देता हूं। मतलब कुछ तो ऐसा है जो मेरी समझ से भी परे है। तो भगवान को सही से डिस्क्राइब करना क्या है कि वो शिव से भी परे है। भगवान शिव इस बात को कह रहे हैं। तो बोलते हैं, जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं भरनी, सीधहि विप्रधेनु सुन धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। किस लिए आए? सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए आए। और कोई भी शरीर लेना पड़े तो भगवान उसे कोताही नहीं करते। हम संसार में मछली को बहुत अच्छा नहीं मानते, हम संसार में कछुए को बहुत अच्छा नहीं मानते, हम संसार में वराह को बहुत अच्छा नहीं मानते। भगवान वो सारा कूर्म रूप, वराह रूप, वो हमारे हित के लिए कहीं भी किसी भी रसातल में घुसने से परहेज नहीं करते। और अगर सही सही आप देखो तो सबसे सच्चा मित्र कौन है? जो आप हर परिस्थिति में आपके साथ रहे। आप नाली में भी गिरे हो तो भी भगवान परमात्मा आपको छोड़ के जाते नहीं है। मित्र, पत्नी, पुत्र, कोई भी, वो आपको नाली में गिरे होगा तो पहले एक बाल्टी पानी ला के देगा कि नहाओ तब आना। पत्नी से कितना ही प्रेम क्यों ना हो, वो आलिंगन आपका तभी करेगी, बोले साफ से धो लो, पहले टट्टी निकालो ये सारी, है ना। बच्चे को भी माँ उठाएगी तो पहले उसको पूछेगी, उसके बाद में करीब लाएगी। लेकिन भगवान आपको कभी नहीं छोड़ते, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ते। वही असली मित्र। और उद्देश्य क्या रहता है? असुर मार थापहि सुरन, और आखें निज श्रुति सेत, जग विस्तर विशद जस राम जन्म कर हेतु। और इसको जो गाता है ना, कहते हैं सोई जस गाये भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। बहुत सारे हैं। हम लोगों ने सूक्ष्म चर्चा की उस दिन कि एक कारण जो है, जैसे राम अवतार में भगवान शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं, कई कारण बताए। एक बताया कि नारद मोह हुआ तो नारद जी ने श्राप दिया। एक कारण बताया कि प्रताप भानु की भी कथा है उसमें। फिर एक कारण बताया उन्होंने कि सनकादिक आदि आए और उसमें, तो ये अनेक कारण उन्होंने बताए। और उन कारणों में जो प्रमुख कारण रहता है वो यही है कि भगवान जो है वो संत हित के लिए आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। कृष्ण अवतार के लिए भी इसी प्रकार के कुछ कारण बनते हैं। एक कारण पे हमने सूक्ष्म चर्चा की थी कि गोलोक वृंदावन में भगवान का जो नित्य लोक है, वहाँ पर विरजा देवी एक बार भगवान कृष्ण के समीप आई। अच्छा, भगवान की एक विशेष बात है, भगवान रिश्ता प्योर रखते हैं, उसमें इम्प्योरिटी की जगह नहीं होती है। ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान से आओ मेरे पास आ जाओ। भक्ति है, शुद्ध भक्ति से आओ मेरे पास। कभी ये नहीं कर सकते, मतलब हमारे साथ में हमारी टेंडेंसी क्या, क्यों नहीं मिलते भगवान? प्रश्न है क्यों नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते क्योंकि अशुद्धि है। हमें थोड़ी सी भक्ति चाहिए, ढेर सारा संसार चाहिए। हमें इतना सा भगवान का सामीप्य चाहिए, लेकिन इतना ही भोग और विलास चाहिए। तो जब ऐसा मिश्रित रहता है तो भगवान कहते हैं तुम अभी तुम्हारा मेजॉरिटी वाला ना वही खत्म कर लो, उसके बाद बात देखेंगे।
तो बिरजा देवी जो है वो भगवान के समीप खड़ी थी। भक्ति जब प्रगाढ़ होती है तो वो दूसरी चीज़ों को, कुसंगति को या किसी भी दूसरी चीज़ को वो भगवान से पृथक करने की कोशिश करती है। राधा जी भक्ति स्वरूपा है, वो दूर से देख रही थी, उनको मन में क्षोभ हुआ, वो जाने लगी वहाँ पास में। उनके नित्य परिकर श्रीदाम, ये श्रीदामा कहते हैं, वो बाहर पहरा दे रहे थे, उन्होंने रोका और इतने में राधा रानी को क्रोध आया। राधा रानी ने श्रीदाम को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर असुर हो जाओ, तुम मुझे रोक रहे हो, भक्ति के मार्ग में आ रहे हो, तुम्हारी करनी असुर जैसी है, असुर हो जाओ। उन्हें भी क्रोध आया, भगवान के नित्य परिकर है, उन्होंने कहा कि आपने मुझे ऐसा बोला तो जाइए आपको भी भगवान से विरह हो जाए। जब माया का प्रभाव हटा, भगवान की योग माया, माया की दो अलग अलग रूप हैं, योग माया, उसका प्रभाव हटा तो दोनों ही दुखी हुए, क्षोभ उत्पन्न हुआ, भगवान से मिले। भगवान ने कहा मेरी एक ऐसी लीला होने वाली है जिसमें आप लोगों का ऐसा रोल लगेगा, तो आप जो है वहाँ जा कर के राधा रानी बनेंगी, लेकिन उसमें मुझसे आपका विरह रहेगा। रायण नाम का एक वैश्य जो कि मेरी ही छाया होगा, उसके साथ आपका विवाह होगा, आप उसके साथ छाया रूप में ही रहेंगी हैं, और मैं दूसरी लीलाएं करूँगा। बहुत सारे लोगों की इच्छाएँ थी अलग अलग उसमें, तो उनको पूर्ण करने के लिए तो एक हेतु ये बना। और एक कालनेमी असुर था, उसको श्राप मिला था और उसने अलग अलग जन्म लेने थे, तो वो कंस के रूप में उत्पन्न हुआ, तो दूसरा हेतु ऐसा बना। तो जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो माता पृथ्वी, जब अत्याचार बढ़ता है, जब संत पर अत्याचार बढ़ता है, अनीति से कार्य होने लगते हैं, अधर्म आदि होने लगते हैं, तो उन्हें अपने ऊपर बहुत बोझ महसूस होता है। और जब वो बोझ महसूस होता है तो वो क्या करती हैं कि भगवान से प्रार्थना करती हैं। वैसे भूमि जो है, पृथ्वी, वो भगवान की पत्नी है, भूमि भगवान की पत्नी है, तो वो और जब भी उनको भगवान से मिलने जाना होता है तो वो गौ का रूप लेती हैं, गाय का रूप लेती हैं, और गाय का रूप लिया उन्होंने। और वो सबसे पहले किसके पास पहुंची? वो पहुंची हैं ब्रह्मा जी के पास में। और ब्रह्मा जी के पास जब पहुंची तो ब्रह्मा जी ने उनकी गति देखी, समझ पाए। अन्य देवता भी पृथ्वी के साथ गए, बिल्कुल जैसा कि हम लोग राम अवतार के केस में भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को किसके पास चलना चाहिए? जो भगवान के सबसे करीब में हों, भगवान शिव। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है भागवत पुराण में, गौर भूत्वा श्रीमुखी खिन्ना क्रदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम समवोचत। खिन्न होकर के, परेशान होकर के पहुंची हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, धेन रूप धरि हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी निज संताप सुनाए सिरोई काहुत कछु काज न होई। और जब ये हुआ तो भगवान शिव के साथ में वो क्षीर सागर की तरफ चले। देवताओं से चर्चा हुई, राम अवतार में भी हम पढ़ते हैं, देवता कहते हैं यहाँ मिलेंगे, क्षीर सागर में मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, और ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन भगवान तो क्या है, कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर आपका भगवान से प्रीतिपूर्वक पुकार हो। और भगवान शिव ने कहा कि मैं वहाँ पर था, तही समाज गिरिजा मैं रहूं अवसर पाए बचन एक कहूं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना देश काल दिश विदिश उमाई कहूं सु कहा जहाँ प्रभु नाही अग जग में सब रहित विरागी प्रेमित प्रभु प्रगटे जिमियागी मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तो एक पुरुष सूक्त है जो ऋग्वेद में कहा गया, उस पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। लेकिन भगवान का जो रेसिप्रोकेशन है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का भक्त है वही सुन पाता है।
और वो ब्रह्मा जी उस पुरुष सूक्त से भगवान से कन्वर्सेशन कर पाते हैं। तो वो ये पुरुष सूक्त को ही गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है। बहुत सुंदर स्तुति है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सुरनायक सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद जहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत ज्योतितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जिहि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जिहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु हमारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरोधा मन बच क्रम बानी सयानी शरण सकल सुर जोता शारद श्रुति शेषा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना यही दीन प्यारे पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना भव विधि मंदर सब विधि सुंदर भव विधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सेज सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ बद कंदा श्री राम जय राम जय 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 राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया
तो इस प्रकार की स्तुति देवताओं ने, गाय ने यानी भूमि ने और ब्रह्मा जी, भगवान शिव सब मिलकर करते हैं। पुरुष सूक्त को अगर हम नहीं पढ़ सकते और हम समझ नहीं सकते तो भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत ही सरल माध्यम गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको रामचरितमानस में ये दिया। आप चाहें तो इसको दोहा संख्या 186 आपके सामने, तो इसको रोज नित्य पाठ करें। भगवान की प्राप्ति के लिए बड़ा ही सुगम साधन दिया है। तो जब भगवान ने देखा, जान सभय सुर भूमि सुने, अब बचन समेत सने, और गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। तो उस समय देववाणी हुई, भगवान ने देखा कि सब उसमें, तो पहला क्या होता है, जब सामने से डर के कोई आपको फोन करे कभी कि मेरे घर में अभी अटैक हो गया है, तो आप उसके बाद क्या कहते हैं उसको? कोई फोन करे तो कैसे जवाब देंगे? चिंता मत करो, मैं हूं, बस आ रहा हूं, रुको, बस मैं पहुंचता हूं। यही बात भगवान कहते हैं, जन डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तो महिला धरि हूं नर बेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा। कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। पहले कहा डरो मत, मैं हूं। फिर कहते हैं कि तुम्हारे लिए ही खाली, मुझे जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे लिए मैं मनुष्य अवतार ले लूंगा। और ऐसे नहीं आऊंगा, मैं जब आऊंगा तो पूरे परिकर के साथ आऊंगा। भगवान जब आते हैं ना तो अपना तीन धाम लेके आते हैं, पूरी बटालियन साथ में। ऐसा नहीं होता कि अकेले चले आए, पूरी बटालियन साथ में चलती। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उधारा, है ना। दशरथ जी के वंश में, सूर्य वंश में अंशु सहित अवतार लूंगा। तो यहाँ पर बस वंश बदल गया। भगवान ने प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा, आप लोग प्रतीक्षा करो, उससे पहले जाके व्यवस्था बनाओ। ब्रह्मा जी को कहा कि आप व्यवस्था बनाओ, आपको भी कुछ रोल चाहिए, ये सारी माताएं बहनें भूमि सब चाहिए, विरजा देवी हैं, तो आप उतरो, कालिंदी बनो, यमुना के रूप में जाओ, नंद बाबा बनो, कुछ गोप बनो, ऐसा चल के वहाँ पे बरसाने में पूरा इंतजाम करो, मैं आता हूँ। और भगवान ने सबको सबका रोल समझाया और उसके बाद अंतर्धान हो गए। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक आ गए, अपने यहाँ पहुँचे हैं। और भगवान ने वहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रॉमिस किया। वो ये प्रॉमिस किया कि मेरा जो प्राण है, अहम प्राणाश भक्तानाम भक्तः प्राणा ममापि च, ध्यायन्ति ये च माम नित्यम ताम स्मरामि दिवानिशम। मेरे प्राण कौन है? भक्त, और भक्तों के प्राण मैं हूँ। तो हम दोनों के प्राण परस्पर हैं और वो मुझे नित्य ध्यायते हैं, यानी याद रखते हैं, स्मरण करते हैं, और मैं उन्हें दिनों रात स्मरण रखता हूँ। और वो फिर आगे कहते हैं कि जो लोग भक्तों, ब्राह्मणों, गौओं से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वो उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में तिनके। और मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ, उस समय उनकी कोई रक्षा नहीं कर पाता। इसलिए आप जाओ और आप तनिक भी विचार नहीं करो। ब्रह्मा जी से बता दिया कि भाई मेरा तो प्राकट्य होने वाला है, आप तो व्यवस्थापक हो, तो आप सारी व्यवस्था करो, है ना, अब तो व्यवस्था की ज़रूरत है। तो ब्रह्मा जी जो है वो चले और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं, किसको क्या करना है, ये बात बताई है। तो भगवान कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत हित। आज के समाज में हमको लगता है ना कि ब्राह्मण सबसे कपटी है, कोई पाखंडी। अगर पाखंड का नाम लिया तो पहले दिमाग में प्राकट्य हो जाता है कि ब्राह्मण ही सबसे पाखंडी होगा। लेकिन
मैं आपसे निवेदन करूं कि ब्राह्मण है तो पाखंडी नहीं हो सकता, पाखंडी है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, एक चीज। दूसरी बात क्या है कि अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें, लौकिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें, तो उसको इस तरह से समझो कि पहले मान लीजिए आपने खूब पढ़ाई करी और आप डीएम बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, राष्ट्रपति बन गए विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, और उसके बाद में उस पद का आप मर्यादा ना रखो, नहीं रखो, तो क्या लोग आपको सैल्यूट नहीं करेंगे? तब भी करेंगे, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पद पर आप प्रतिष्ठित हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ये पूर्व सिंचित कर्मों का प्रारब्ध है। आपने पिछले जन्म में उतनी भक्ति की थी कि आपको उस प्रकार का कुल मिला। अब इस जन्म में यदि आप वैसा कार्य नहीं करेंगे तो आपका पतन निश्चित हो जाएगा, कर्म का विधान है। लेकिन चूंकि उस पद पर आप स्थित हैं तो ये बाकी का कर्तव्य बनता है कि वो उसकी निंदा ना करें, भले से ही वो अपनी पद की गरिमा नहीं रखता है। यदि उसकी निंदा करते हैं तो वो दंड के पात्र होते हैं, वो चाहे माने या नहीं माने। तो अगर हम नंबरों से भी देखें, लोग इस तरह की समाज में चर्चा करने लगते हैं ना, बोलते हैं कि वो तो किस प्रकार के ब्राह्मण हैं और उनसे तो अच्छे हम ही हैं, और वो तो ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, ऐसा वैसा। ठीक है भैया, टोटल नंबर निकाल लो अपने। कोई भी क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम, आपको एक बेसलाइन मार्क्स चाहिए होते हैं ना। उसने हाईएस्ट स्कोर किया था, 96 नंबर थे उसके पिछले साल, तो वो ब्राह्मण बन गया। तुम्हारे तो 50 ही थे, इस जन्म के मिला लोगे तो 96 नहीं होंगे। अभी पहले 96 तो करो, वो 2-4 और नंबर जोड़ेगा तो उसके 100 हो जाएंगे। वो तो 4 नंबर से ही पीछे विचार। अभी तो इस जन्म तो पूरा पार कर दोगे उसकी बराबरी लाने में। लेकिन हमको नहीं पता है तो हम इस प्रकार के वचन वो कहते रहते हैं, जीवन में चलता रहता है। खैर, तो भगवान जो है वो उन्होंने ऐसा पूरा कृत्य बनाया और योजना बनी कि कहाँ जन्म लेना है, देवकी और वसुदेव के यहाँ। तो मथुरा नामक स्थान है और वहाँ पर जो है वो देवकी का विवाह वसुदेव के साथ होने लग रहा है। उसमें जो उनका चचेरा भाई है उग्रसेन का पुत्र, वो देवकी के साथ में चला है शादी के बाद कि इसको पहुंचा के आते हैं। पहले जो प्रथा होती थी वो ये होती थी कि भाई जाता था बहन के साथ उसके ससुराल, और जो उनके पिता थे, देवकी के पिता थे, वो उन्होंने पूरा जितना देना चाहिए पुत्री को, देवक नाम था उनका, देवक ने पूरा हर चीज़ की व्यवस्था की थी। और साथ में कंस स्वयं प्रेमवश होकर के रथ चला रहा था। भोज साम्राज्य था और उसका जो उत्तराधिकारी है वो कंस था। कंस जो है, हम लोग हमारी भाषा में जो बोलचाल की भाषा है उसमें कंस कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका कम्स है वैसे। तो जो कंस है वो प्रेम से रथ हाँकता हुआ चल रहा था। देवताओं ने विचार किया कि ये व्यक्ति जो है ऐसे तो अच्छे कर्म करने लग रहा है, देवकी को लेके जा रहा है, अब उसकी सेवा करने लगेगा तो इसके जो पाप हैं वो तो कम होने लग जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में देववाणी हुई। विचार हुआ कि अगर ये इसके साथ दुर्व्यवहार करें, उस परिवार की जामाता के साथ दुर्व्यवहार करें, तो इसका पाप और बढ़ जाएगा और उतनी जल्दी भगवान अवतार लेंगे। तो देववाणी हुई। क्या देववाणी हुई? हम लोग सब जानते हैं कि जो तू जिसको लेकर के जा रहा है इसी का 8वीं संतान, ध्यान से सुनिएगा ये बात, इसकी 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। अब असुर को अगर थोड़ा सा छेड़ दो तो उसका जो असुरत्व है ना वो चरम पे पहुंच जाता है और तुरंत प्राकट्य हो जाता है। पाखंडी व्यक्ति कैसा होता है, उसको बस छेड़ने की जरूरत होती है और उसके अहंकार को आप चोट पहुंचा दो तो सबसे जो आसान काम है वो क्या है, उसके अहंकार को चोट पहुंचाना। अहंकार को आपने चोट पहुंचाई, वो तुरंत
तो उसने तुरंत ही देवकी के केश पकड़ लिए कि भाई ठीक है, मैं तो इसकी अभी हत्या कर देता हूँ। देवताओं की योजना सफल होने जा रही थी, पर उनके साथ में कौन चल रहे हैं? वसुदेव। वसुदेव क्या है? वसुदेव परम भक्त हैं भगवान के, और भक्त जो है ना वो मरते हुए भी भक्ति करता है और दूसरे का हित करने का प्रयास करता है। तो उन्होंने कंस को पूरी गीता सुनाई, पूरी भगवत गीता सुनाई कि देखो तुम ये जो कर रहे हो गलत है, कर्म का प्रभाव ऐसा होता है, और भगवान का तो जन कर्म चामे दिव्यम कर्मण्येवाधिकारस्ते, और भगवान ने ये भी कहा यदा धर्म से इत्यादि इत्यादि, और आगे फिर बोले कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो कंस ने सुना, ज्ञानी व्यक्ति था वो भी, सुना उसने कहा देखो फालतू की बकवास नहीं सुनाओ, ये सब आसुरी प्रवृत्ति जब चरम पे रहती है तो आपके किसी भी सदाचार, आपके किसी भी इस प्रकार के प्रवचन का प्रभाव उस पर पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात निवेदन करूं कि कितना ही आसुरी क्यों ना हो, कोई संत अगर पास से निकल जाए, संत कहते हैं, पढ़ा है शास्त्रों में कि संत की कृपा खाली ये नहीं कि वो आपके घर आ जाए, खाली ये नहीं कि वो आप उनकी सेवा कर लो, खाली ये नहीं कि आप उनके हाथ पांव दबाओ। संत अगर आपके पास से भी निकल जाए तो संत की कृपा ना 4 स्तरों पे अलग अलग होती है। जिस दिन मौका मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। संत ऐसे भी कृपा करते हैं, उनसे जो व्यक्ति दुर्भावना रखता है, वो जानते हैं कि यहाँ जा नहीं सकते, वहाँ से पास में निकल जाएंगे, उनसे टच होकर के जो हवा जाती है और वो सांस में ले लेता है, उससे भी उसका कल्याण हो जाता है। मतलब संत के सामीप्य का इतना बड़ा प्रभाव है, और इतना बड़ा संत जो है वो कंस के साथ रथ पर मौजूद है, तो उसका भी प्रभाव पड़ना ही था। तो वो पूरी कथा उन्होंने सुनाई और उन्होंने प्रार्थना की, फिर विचार किया कि ये तो ऐसे नहीं मानेगा, ये तो इतना इसका तो हर विकार चरम पे है, क्रोधी भी है, आसुरी प्रवृत्तियां चरम पे हैं, पहले मैं पत्नी को बचा लूँ। पति का सबसे पहला धर्म है, पति शब्द का ही अर्थ है कि वो जो पत्नी की रक्षा करे। ती जो शब्द है ना वो त्रायते से लिया गया है, तो जो पत्नी की रक्षा करे वो है पति। तो उनका पहला मेरा धर्म विवाह के पश्चात है कि पत्नी की रक्षा हो। तो उन्होंने कहा मैं जो भी संतान होगी वो आपको सुपुर्द कर दूंगा, आप तो इनके प्राण छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, तुम्हारी बहन है, तुम इसको मारोगे पाप चढ़ेगा, इसको मार करके तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम्हें संतान ही तो चाहिए, मैं कर दूंगा, सेक्रीफाइस कर दूंगा। ये सुना तो उसके मन में उनके लिए पहले से ही सम्मान था, और जब वासुदेव की ऐसी बात सुनी तो उन्होंने सोचा ये तो भक्त है, ये तो झूठ बोल नहीं सकता। दोनों को ही उन्होंने फिर कहा कि चलो ठीक है, लेकिन अब हमारी निगरानी में रहोगे, अभी बंधन कारागार में नहीं रखेंगे। उनको निगरानी में रखा, वहाँ पर अपना वो रहने लगे। इतने में जो है वो नारद जी से देवताओं ने प्रार्थना की कि आप कुछ कर सकते, ये तो मामला जो है दूसरी तरफ जा रहा है। अभी वासुदेव रोज उपदेश करते रहेंगे, रोज उन्हें भागवत पुराण सुना देंगे, ये तो इसका तो कभी कुछ होने वाला ही नहीं, ना भगवान अवतार लेंगे ना हमारा कल्याण होगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो नारद जी जो है उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, नारद जी की क्या कहानी है कि जैसे पत्रकार रहते हैं ना, वो इस खेमे में भी चले जाते हैं, दुश्मन के यहाँ भी जाके बाइट ले आते हैं, 2-4 इधर की भी बाइट ले आते हैं। तो नारायण नारायण कहते हुए प्रकट हुए और बोले कि अरे कंस, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आई, उधर मैं था सुरलोक में, स्वर्गलोक में, वहाँ चर्चा हो रही थी और मुझे तुम्हारे कल्याण की बात सूझी, मैं तुरंत आ गया। बोले महाराज क्या, आप बताओ कैसे? बोले कि तुमने, मैंने सुना है कि तुमने जो है ऐसी कुछ देवाणी हुई थी और वो तुम्हारे जीजा जी को और बहन को साथ में रखा हुआ है। बोले हाँ। बोले उनको साथ में रखा हुआ, लेकिन उसमें तो यही है कि 8वां पुत्र या 8वीं संतान जो होगी वो, उससे मुझे खतरा है, तो बाकी से मुझे क्या लेना देना। बोले पगले, तो कैसी बातें कर रहा है, शत्रु का कोई भरोसा है क्या?
शत्रु, रोग, पाप, इन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। रोग कब प्रबल हो जाए, शत्रु कब आपको धोखा दे दे, तो इन पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। बोले कैसे? बोले देखो ये कमल है ना, कमल पुष्प, इसमें जरा पंखुड़ी गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले ठीक, 8वीं कौन सी? बोले ये वाली। बोले अच्छा तुम्हें कैसे पता ये वाली 8वीं? इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बदल गई। बोले अच्छा बताओ उंगली कौन सी है हमारी, 5वीं कौन सी उंगली है? 1 2 3 4 5। बोले यहाँ से गिने तो 5वां बदल गया। तो तुझे कैसे पता कि 8वीं संतान कौन सी? तो कंस ने पूछा कि तो महाराज फिर क्या करूं, सबको मार डालूं? नारद जी चतुर हैं, उनका अपने मुख से ये बात कह दूं तो पाप का मैं भी भागी बनूं। उनका भाई मुझे तो जो समझ आया तो ये समझा दिया, तो अपने विवेक से कार्य कर, ठीक है। और मेरी तो संध्या का समय हो चला है, नारायण नारायण तन गायब, ठीक है। उसका दिमाग चला। बोले गुरुजी आए थे, सिर्फ यही बताने आए थे कि कोई भी हो सकता है, एक को भी नहीं छोड़ना है, सबको निपटाओ है। उन्होंने तुरंत आदेश निकाला, बोले कारावास में रखो इनको, देवकी वासुदेव को, और जो भी होगा इनको तुरंत इनकी हत्या की। बहुत अनुनय विनय की वासुदेव जी ने, परंतु कंस के मुंह कान पे कोई जू भी नहीं रहेगी। फिर समय बीता, पहली संतान हुई जिसका नाम उन्होंने कीर्तिमान रखा। और वो संतान जो है जब हुई तो उसको देखा, प्रेम में विवल हुए दोनों पति पत्नी, परंतु एक जो वायदा किया हुआ था, जो प्रॉमिस था, उसको पूरा करना था। तो उसके लिए फिर कंस के पास गए वो, और उन्होंने कहा कि ये पहली संतान है। तो एक बार को दया भी आई उसे, फिर नारद जी का वचन याद आया, उसकी उसने हत्या कर दी। इस प्रकार से चलता रहा। इधर भगवान ने योग माया को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाओ और आप जो है 2 कार्य करने हैं आपको। एक काम ये करना है आपको कि आपको जो है वो जाकर के माता यशोदा के गर्भ में जाना है और फिर आप उधर चले जाना। दूसरा कार्य ये करना है कि जो छठे होंगे मुझसे पहले शेष जी जा रहे हैं इस बार, तो वो उनको आपको ट्रांसफर करना है। तो जो सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट है आज, ये तब भी था, गर्भ को ट्रांसफर तब भी किया जाता था। वो योग माया ने जो छठा गर्भ हुआ तो उसको इस प्रकार से माता रोहिणी के उसमें ट्रांसफ़र किया, और समय बीता, ऐसे चलता चला गया। अब जो टाइम आया वो किसका आया? वो आया 8वें गर्भ का। और 8वें गर्भ का जो समय आया है, तो उस समय जब गर्भाधान हुआ तो सारे जितने वो थे देवी देवता थे, वो उन्होंने डेरा डाल लिया आसपास, जहाँ पर वसुदेव और सूक्ष्म रूप में, दिव्य रूप में सारे लोग डेरा डाल के बैठ गए। अब तो भगवान आने वाले हैं। इधर क्या है कि बलराम जी का जन्म हो गया रोहिणी माता के गर्भ से। अब बलराम जी ने क्या किया कि उन्होंने जब निकले हैं बाहर तो आंख बंद कर ली। ये खास बात है। उधर जब लक्ष्मण जी हुए थे, उन्होंने भी वो तब तक रोए जब तक भगवान राम के पास नहीं पहुंच गए। इधर इन्होंने क्या किया, आंख बंद कर ली, बोले खोलूंगा तभी जब भगवान आ जाएंगे, संसार नहीं देखना आंख से। यही सूक्ति है। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी दृष्टि खोलते हैं तो संसार को देखते हैं, संसार से मोह उत्पन्न हो जाता है। जब हम लोग के साथ में क्या रहता है कि हमारी जो दासता है ना, माया तो भगवान की दासी है। अगर आप भगवान के अनुगत्य रहते हैं तो भगवान तो स्वयं ही कहते हैं कि मेरी जो माया है वो कैसी है, वो बड़ी ही दुरत्या है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते
तो वो जो उससे कौन बच सकते हैं? मामेव प्रपद्यन्ते, जिन्होंने मेरी शरण ले रखी है। देवी भी है माया, कैसी है? दैवी भी है और दुरत्या भी है। दुरत्या किसके लिए? जो अपोजिट में बैठे हुए हैं, जो संसार का आश्रय ले रहे हैं। गुणमयी किसके लिए है? जो भगवान का आश्रय, उनके लिए दैवी हो जाती है, दैवी गुण वाली हो जाती है। तो माया के आश्रित हम ना रहें, हम भगवान के आश्रित रहें, तो माया हमारा सपोर्ट करती है। जो भी कार्य होता है, अगर आप देखो ध्यान से, तो भगवान भी माया से ही कार्य करवा पा रहे हैं। आपका भी जीवन में जो कार्य होगा वो माया के थ्रू ही होता है, पर माया का उपयोग अगर हम भगवान तक पहुंचने के लिए करते हैं तो माया जो है सरल होकर के आपको उस मार्ग में हेल्प करती है। लेकिन अगर हम संसार को पाने के लिए, अपना भोग आदि प्राप्त करने के लिए करते हैं तो माया अपोजिट हो जाती है। तो योग माया के उससे प्रभाव से ये तो हो गया, लेकिन वो आंख नहीं खोल रहे बलराम जी। सांडिल्य ऋषि जो हैं वो नंद बाबा के गुरु हुआ करते थे, तो उनको बुलाया। उनकी पत्नी का नाम था पूर्णमासी। आए जब, तो उनसे पूछा कि तो आंख ही नहीं खोल रहा, पता नहीं किसने जादू टोना कर दिया, कौन सी बीमारी हो गई है। उन्होंने ध्यान लगाया, बोले ये तो शेष जी हैं और ये तो शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म जो है वो पूर्ण ब्रह्म की उत्पत्ति पर ही खुलता है, ऐसे तो ऐसे ही रह जाता है। तो इसका मतलब है कि आप इनके बाद भगवान आपके यहाँ आने वाले हैं। बोले कैसी बातें करती हो माता, पूरा जीवन निकल गया, बुढ़ापा आ गया, अभी 80 वर्ष की 70 वर्ष की आयु में अब कौन सा पुत्र होने को रहा, कुछ होने वाला नहीं। बोले नहीं, लक्षण तो सारे यही हैं कि आगे भविष्य इस प्रकार का है, ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी। अब नंद बाबा इधर जो है दुखी बैठे कि इतनी आयु हो गई और कुछ हुआ नहीं। तो जो भी बालक बालिका हैं वहाँ पे प्रेम है सब में। नंद वो है जो सबको आनंदित करे, नंद वो है जिससे सबको आनंद हो। यशोदा वो है जो सबको यश दे। यशोदा, दा मतलब देना, यश, जो सबको यश देने वाली हो वो यशोदा। उनकी किसी से कोई शत्रुता ही नहीं है, दोनों की किसी से कोई शत्रुता ही नहीं है। तो पूरा गांव, ईश्वर कभी बनाएंगे तो हम लोग बात करेंगे सुनंद कौन है, नंद कौन है, ये सब किसके अवतार हुए, इसका क्या मतलब होता है, वृषभानु का क्या मतलब होता है। खैर, तो पूरा जो गांव है वो इस बात पे लग गया कि बाबा दुखी हैं। बोले कि हम तो कब से गोपाल संतान का स्मरण करते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर लिए विभिन्न प्रकार के, पर कुछ तो हुआ नहीं। और छोटे छोटे बालक वो भी कहते हैं कि बताओ महाराज सांडिल्य जी से कि कहो हम क्या कर सकते हैं। बोले एकादशी करो। छोटे छोटे बालकों ने एकादशी करना शुरू कर दिया। 13 एकादशी हुई, पूरा गांव एकादशी कर रहा है। नंद बाबा देख के और दुखी हो जाते हैं कि जो 2 साल का बच्चा भी है उसको थोड़ी सी समझ विकसित हुई, एकादशी कर रहे हैं कि इनके यहाँ कैसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। एकादशी क्या है? एकादशी है आपकी 5 विषय की इंद्रियां और उनके 5 विषय, एक मन, ये सारे जब भगवान के लिए पुकार में लगते हैं तो वही एकादशी है। हमारा जो प्रयास है एकादशी का वो ये है कि हम विषय भोग से हटें, हमारे सारे जो विषय की तन्मात्राएं हैं, विषय हैं, इंद्रियां हैं, मन है, वो भगवान की सेवा में लगे। ये प्रयोजन है एकादशी का। तो जब पूरा गांव किसी दूसरे के हित के लिए भगवान की पुकार कर रहा है तो भगवान ने तो आना ही है, फिर तो कुछ ऐसी बात ही नहीं है। तो सबने किया और समय आया। समय आने के साथ में इधर माता देवकी को गर्भ हो गया और जो चारों तरफ देव गंधर्व हैं वो स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्मृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। क्यों इतनी बार सत्य बोला? याद दिला रहे भगवान को कि आपने तो प्रॉमिस किया था ना, आप तो क्या है कि सत्यसंध हो, आप तो सत्यव्रत हो, आप तो सत्य रखते, आप मतलब फिर नहीं सकते, आपको आना है वापस, आपको प्रकट होना है, आपने जो प्रॉमिस किया इसको मारना है।
इतनी बात संतों ने बहुत सारी बात की, कहेंगे तो घंटों लगेंगे सारे सत्य पर चर्चा करने, बहुत सारे सत्य हैं इसमें। तो ऐसी स्तुति की है और स्तुति के बाद में समय बीता, 9 महीने पूरे हो गए धीरे धीरे और 10 दिशाएं प्रसन्न होना शुरू हो गई। क्यों इसलिए प्रसन्न हो रही हैं? क्योंकि प्रत्येक दिशा का एक देव है। उन देवों को बंदी बना के रखा हुआ है कंस ने। दिशाओं को प्रसन्नता हो रही है कि भगवान का अवतार हो, कंस का वध हो तो हमारे पति छूटेंगे। जितनी आसपास में बेलाएं हैं वो सुंदर हो गई, चारों तरफ मेघ उमड़ के आ गए। बोले भगवान की उपमा कैसे देते हैं? भगवान कैसे हैं? मेघ श्याम है। तो बोले कि हमारे साथी आने वाले हैं, मैं भी तो उन्हीं के जैसा दिखता हूँ। आनंदित हो रहे हैं। वो तड़ाग, वो तालाब सारे भर गए, कमल रात में खिलना शुरू हो गए। तो ये जो जितनी चीजें, क्यों आज के टॉपिक को हमने कहा जन्म कर्म चा में दिव्यम, जन्म भगवान का दिव्य है। क्यों? वो सारी घटनाएं होने लगती हैं जो जब भगवान का आपके हृदय में प्रादुर्भाव होता है तो आपके जीवन में जो भी वर्ण है वो सारे मेघ वर्ण हो जाते हैं, मौसम सुंदर हो जाते हैं, हर दिशा आपको मंगलमय लगती है, चारों तरफ 8-10 पुष्प खिलना शुरू हो जाते हैं। आप कहीं भी देखते हो तो आपको लगता है कि ये सब हमारे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव हो चुका है। तो भगवान का जब प्रादुर्भाव हो गया तो वो मेघ गर्जन कर रहे हैं और मध्य रात्रि में कमल खिलना शुरू हो गए। मध्य रात्रि है, जगत कैसे है? वो प्रगाढ़ है निद्रा में। ये विरोधाभास हमेशा रहता है। 2 ही जीव जाग रहे हैं, वासुदेव और देवकी, बाकी सब सो रहे। सोना क्या है और जागना क्या है? जो सोया हुआ है, संसार सुख में सोया हुआ है, वो संसार का ही होके रह जाता है। जो भगवत प्राप्ति के लिए जागरण कर रहा है, जागृत किसको कहते हैं? जागृत वही है जो भगवान का स्मरण करे, तो उसको क्या होगा? उसको भगवान मिलेंगे। तो 2 जीव जाग रहे हैं, है ना। संतों ने बहुत सारे भाव कहे, किसी ने कहा प्रज्ञा भक्ति है, अलग अलग भाव, ज्ञान वैराग्य हैं, ऐसे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम उसको संक्षेप में देखें तो भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। तो जब हम नित्य स्मरण में लगते हैं, संसार सुख में फंसना कम कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम चले गए जंगल, कांटे बिछा लिए, यहाँ पे है नागफनी बिछाई, उसके ऊपर सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उससे अटैच नहीं होना है, उससे अटैच नहीं होना है, अंदर से विरक्ति का भाव रहे। तो वो जिनका कैसे हो गए हैं, वसुदेव और देव की संपत्ति का नाश हो गया, संतति का भी नाश हो गया। और भगवान दुखियारों पे सबसे पहले कृपा करते हैं। इतने दुख जो है, विचार करके देखिए कि वो जिनके घर में भगवान का अवतार होने वाला है उनको कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो भगवान का मिलना आसान नहीं है। अगर आपकी प्रबल इच्छा है तो क्षण में हो जाए, नहीं तो मार्ग तो बड़ा दुर्गम है। सोच रहे हैं कि कब भगवान का अवतार होगा, कब दर्शन होगा, वैष्णव जन ऐसे लग जाते हैं, लगे हुए हैं। तो परम पवित्र समय आ गया, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। और ऐसे में देवगण जो है गंधर्व बाजा बजाना शुरू करते हैं, अप्सराएं मंगल गाती हैं, नाच रही हैं। और मध्य रात्रि में भगवान प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट हुए हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कौशल्या मां के सामने प्रकट हुए थे, 4 भुजाओं में। भागवत में लिखा है, तम अद्भुतम चतुर्भुजम बालकम अम्बुजे क्षणम शंख गदायुर्दायुधम श्रीवत्सल लक्ष्मम गलशोभित कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। सारी चीजें मौजूद हैं। माता ने प्रार्थना करी कि आपने हमको दर्शन दे दिए, शरीर में रोमांच हो गया, आंखों में आंसू बह रहे हैं, परंतु ऐसे नहीं जा पाओगे महाराज। आपको अपना ये थोड़ा गेटअप
बदलना पड़ेगा। वसुदेव जी को शंका हुई, कैसे पहुंचाऊंगा इनको गोकुल, और अभी तो कहा है कि 11 महीने तक जो है हमको हमारा थोड़ा और जो पाप बचा है जीवन का उसे निपटाना है, तब ये हमारे पास आके रहेंगे, इनको कैसे पहुंचाऊंगा। भगवान उनकी प्रार्थना पे छोटे हो गए। दोनों जन्मों में भिन्नता है। उधर जब भगवान प्रकट होते हैं भगवान राम, तो पूरे ऐश्वर्य भाव में प्रकट हुए, राजा के यहाँ प्रकट हुए, और चारों तरफ मंगल गीत गवाना है, इसलिए तेजी से रोना शुरू कर देते हैं। एकदम चुप्पे से आए, सारी लीलाएं चुप्पे वाली हैं, इसमें तो चुपचाप आए, किसी को कुछ खबर नहीं, सारे सो रहे हैं। ऐसे में बस देवताओं ने स्तुति की, उनको फटाफट इशारा किया, अब जाओ, हो गया काम, मैं भी इधर से निकलूं, दूसरी जगह जाना है। एक बात विचार करो आप कि माता देवकी, वासुदेव जी ने कितनी तपस्या की, भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए, लेकिन भगवान को जाने की बड़ी जल्दी। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि भगवान को अपने भक्तों से विरह ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। सारे भक्त वहां पे बैठे हुए हैं, सारे संतजन मुनिजन जो युगों युगों से तपस्या करके और इस उसमें वृंदावन में लता पत्ता बन के बैठे हुए हैं। कालिंदी जी बैठी हुई है, बोले अब तो मैं आ गया हूं, अब मुझे यहाँ थोड़े ना काम है, उधर चलना है, इधर तो बस खाली कंस का वध करने के लिए आना है। तो अपन लोग जो पढ़ते हैं, उस दिन भी हमने सूक्ष्म चर्चा की, भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन उससे पहले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उसमें पहला भाग क्या है? परित्राणाय साधूनाम, संतों के हित के लिए। भगवान संतों के हित के लिए, उनका पहला काम। साइड इफेक्ट में असुर मर गए तो मर गए, मुझे क्या करना है? मेरा तो काम है कि सबसे मिलना है, और जो मुझे जैसे मिलना चाहता मैं उसको वैसे मिलूं। बाल रूप में चाहता, सखा रूप में चाहता, पति रूप में चाहता, जैसे चाहता है वैसे मिलूं। ये भगवान की भगवत्ता है, जैसे चाहता है वैसे मिलूं। तो उन्होंने जब उनको सूप में लिया और सिर पे रखा, तो हाथ की बेड़ियां टूट गई, कारागार खुल गया। जीवन में हमारे भी यही सिद्धांत है, जब भगवान को हम अपने यहाँ धारण करते हैं तो भवबंधन से मुक्ति हो जाती, छूट जाती बेड़ियां। जो ये भवसागर का कारागार है, ये अपने आप ही मार्ग दे देता है भगवान की तरफ जाने के लिए, प्रशस्ति का मार्ग दे देता है। तो उनको रखा सिर पे और निकल पड़े। मेघ झरमर बरस रहे हैं, रिमझिम बारिश हो रही है। देखा भगवान आए हैं, छूने की चाह बढ़ी और वो गजब बरसना शुरू हुए, पूछो मत। इधर जब यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी को हल्की सी झलक मिली, उनका ये तो पतिदेव हमारे हैं। वो उन्होंने उफान मारा। वसुदेव जी जो है इधर घबराए पड़े हैं कि अभी क्या होने वाला है। भगवान समझ गए, पैर हल्के से लटकाया है, आप स्पर्श करो। संत लोग विनोद भी करते हैं, कहते हैं कि वासुदेव जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, यमुना जी ने जब दाढ़ी टच किया उनको शर्म आ गई, बोले ससुर जी के सामने तो मुझे पर्दा करना चाहिए, और इसलिए वो फिर थोड़ा शांत हो गई। तो ये निकले, मार्ग पूरा हुआ। उधर क्या है कि वहाँ पर भी गर्भ था और प्रतीक्षा हो रही थी, तो रात का इतना समय हो गया। योग माया ने अपना प्रभाव किया, सब लोग जो है वो सोने के लिए चले गए। एक और बात हुई, मेघ इसलिए भी बरसे, संत लोग कहते हैं कि ये लीला इसलिए भी तगड़ी हुई, भयानक बारिश, इसलिए बारिश, लोग खटिया डाल के बाहर सोते थे, उत्सव होना, सब लोग इकट्ठा भी हो जाते थे। अब ऐसे में आएंगे, अदला बदली करेंगे, सबको पता चल जाएगा। अदला बदली ऐसे हो किसी को पता ना चले। भयानक वर्षा होने लगी, लोग अपने अपने घर चले गए, बोले भैया अपने अपने घर जाओ, पंडाल से तो पानी टपक रहा है, यहाँ तो फायदा नहीं है, सवेरे मिलेंगे, सवेरे बधाई बधाई गा लेंगे, तब तक कट लेते हैं किनारे। तो वो सारे लोग घर में हैं और एकदम काली रात है। ऐसे में वो पार करते हैं, पार करके
और वहाँ पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने भगवान को रखा है नंद बाबा के यहाँ, यशोदा माँ के पास में, और इधर योग माया उत्पन्न हो चुकी थी, उनको लिया और चल दिए। मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कैसा अभागा हूँ, भगवान को लाकर किसी और को दे देता हूँ और माया को उठा के ले जाता हूँ। और जब आप माया को उठा के ले जाते हैं, माया को अपना लेते हैं, तो आप क्या होता है, फिर कारागार में बंद हो जाते हैं, फिर आपको भवबंधन लग जाता है, फिर वापस हथकड़ी लग गई, फिर वापस कारागार हो गया, है ना। तो वहाँ पे जा कर के बेड़ियाँ लग गई। और योग माया क्या करती है, ये माया का हम जानते हैं ये बात, माया चिल्ला चिल्ला के बताती मैं हूँ। संसार में जो माया के प्रभाव में रहते हैं वो चिल्लाते हैं, वो चिल्ला के चाहे ऐश्वर्य हो उनके पास तो भी, धन संपदा उसको भी चिल्लाते हैं, अहंकार का भाव प्रबल हो जाता है। माया चीख के बताती है, चीखना शुरू किया, चारों तरफ शोर हुआ और कंस को पहुंची खबर कि संतान उत्पन्न हुई है। कंस आए और उसको मारने का प्रयास किया, योग माया उछली और चली गई। बोले मूर्ख, तू मुझे मारने चला, तेरा काल तो पहले ही जन्म ले चुका है। और ऐसा सुन करके जो है कंस छद विच्छद हो जाता है, सोचता है कि आजकल तो देववाणी भी झूठी हो गई है, कलयुग आ गया। उसने भी सोचा ये तो कलयुग आ गया है, देववाणी भी झूठी हो गई है। कहा था 8वीं संतान, फिर विचार किया वो पुत्र पुत्री की तो बात ही नहीं हुई थी, और फिर बड़ा दुखी भी हुआ। उसने क्षमा याचना की देवकी जी से, वासुदेव जी से, कि मैंने अपने कर्मों के कारण सारे बालकों की हत्या की, ये मैंने अपने बालकों की हत्या की, अपनी आयु को कम किया, ऐसी कुछ सुंदर बातें भी कही उसने। और फिर उसके बाद बहुत पछताया है। इधर जो है वो रात कटी है और नंद जी के उसमें बालक ने रोना शुरू किया, और सुनंदा ने देखा उन्हें, जो बुआ लगती हैं इनकी, तो उनके मन में पहले ही आ गया था कि इस बार का 9 लाख का हार तो मुझे चाहिए। और उन्होंने कहा भाई शांत हो जाओ, कोई तो बताएगा नहीं जा करके, और निकली है बाहर और नंद बाबा के पास पहुंची। बोले सुनो हमारी बात, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बोले बताओ तो, करीब तो। बोले नहीं, पहले जो प्रॉमिस किया था वो होगा क्या? बोले होगा क्या? और फिर उन्होंने जोर से कहा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपके यहाँ नंद लाल प्रकट हुए हैं, तो बधाई गा लीजिए। और बस इसके बाद थोड़ा सा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो आनंद उमंग भयो जय गोनंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, गोकुल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग
उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो 18 श्लोक कहे हैं भागवत पुराण में, व्यासदेव जी ने रचे, सुखदेव गोस्वामी ने कहे। ऐसा कहते हैं कि ये 18 श्लोक अगर कोई पढ़े तो उसको संपूर्ण भागवत पढ़ने का पुण्य मिलता है, वही फल प्राप्त होता है। और जो ना पढ़ सके तो वो इनको सुने तो श्रवण से भी उतना ही फल प्राप्त होता है। तो हम लोग इनको एक बार कर लेते हैं और उसके बाद सत्र को विराम की तरफ ले जाएंगे। एक छोटी सी इसके बाद वो आपसे ही फिर है ना। नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहि विप्रान् वेद ज्ञान शाता शुचिरंकृता। वाचयित्वा स्वस्तैनं जातकर्मात्मजस्वै। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते। तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघसात् कौम्भारम्भारावृतान्। कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारस्तपस्येजया। सोद्यन्तान सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मवेदया। सौमङ्गल्य गिरो विप्रा सूतमाधववन्दिना। गायकाश जुगुर्निर्दुभ्यो दुन्दुभयो मो। वज्रासंसिक्त द्वाराजिर्गृहान्तरा। चित्रध्वज पतास्तक चैलपल्लवतोरण। गावो वृषावस्त्रा हरिद्रातैलरूषिता। विचित्रधातुर्वस्त्र काञ्चन मालिना। महार्वस्त्राभरण कंचन कोषण विभूषिता। गोपा समायूय राजन नानोपायन पाणया। गोपश्चाकर्ण्यमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम्। आत्मानं भूषयिचा कुच्वा कल्पाञ्जनादिभिः। नवकुङ्कुम किञ्जल्कल मुख पंकज भूतया। बलिभिस्त्वरितं जगमो पतुशोण्यचलात्कुचा। गोप्या समस्तमणिकुण्डल निष्कण्ठया। चित्ताम्बरा पतिशिखाच्युत माल्यवर्षा। नन्दालयं सबलया वृषिविरजुव्यालोल कुण्डल पयोधरहार शोभा। तायाशिषा प्रञ्जानश्चिरं पाहित बालके। हरिद्रार्जुन तैलादि सिञ्चित्योजन मुजुगा। अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। कृष्णे विश्वेश्वरानन्दे नन्दश ब्रजमागते। गोपा परस्परं वेष्टा दधिशीतर्घृताम्बुधे। असिच्यन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च शिक्षिषुः। नन्दो मामनस्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोदनम्। सूतमादगविन्दभयो ये अन्ये विद्योपजीविना। तस्थै कामैरदीनात्मा यथोचितं पूजयत्। विष्णोराधानार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च
रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरद दिव्यवासस्रक्त कंठाभरण भूषिता तत्रारभ्य नंदस्य वज्रा सर्व समृद्धिमान हरेर्निवास गुणे रमा क्रीणम अनुभो नृप। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरो कान्हा झूले पल नानक होले झोटा दियो। मेरो कान्हा झूले पल नानक होले झोटा दियो। निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मथुरा में यानी जन्म लियो है। मथुरा में जन्म लियो है। मथुरा में यानी जन्म लियो है। मथुरा में यानी जन्म लियो है। गोकुल में झूले पल नानक होले झोटा दीजो। गोकुल में झूले पल नानक होले झोटा दीजो। काहे को जाको बनो है पालनो। 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 काहे के लागे फूल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। रतन जटित जाको मनो है पालनो। रतन जड़ित जाको बनो है पालनो। रतन जड़ित जाको मनो है पालनो। रतन जड़ित जाको बनो है पालनो। रेशम के लागे फूल नानक होले झोटा दीजो। रेशम के लागे फूल नानक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री श्याम सुंदर भगवान की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोग अपने ओल्डर क्लब में आ जाते हैं। चौपाइयाँ जरूर करनी है ये चौपाइयाँ करके और बस महात्म्य करके फिर हम लोग जान आदि कवि नाम प्रतापो
भयो शुद्ध कर उल्टा जापू, जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय प्रिय सन भवानी, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय प्रिय संग भवानी, हर से हे तु हेरि रही को, किय भूषण ती को, हर प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन हमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन हमी को, अंबर ऋतु रघुपति भगते, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतात्मान, विष्णु पद्म वाप्नोति वैशोकादिवर्जिता, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादुनिशता, भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वत्रादुनिशितं, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न वेदते, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं मात्, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र, गीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि, यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो आरती हो जाए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। आरती होगी। भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि विहारिणी सुंदर सुपनीते, जय भगवत गीते, प्रकाशी कामा सत्यदा, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्मकरा, जय भगवत गीते, निरतिहायन निर्मल मलहारी, शरण रहस्यप्रदायिनी, सब विधि सुखकारी, जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी, हरि मोद सदा, भव भय हारिणी, तारिणी परमानंद प्रदा, जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाश,
सद्गुण गायनी हरि रसिका सजनी जय भगवत गीते त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लिए जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी सुंदर जय भगवत गीते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार कनक बिहारी जू की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। कामदगिरि भगवान की जय। चित्रकूट धाम की जय हो। राम घाट की जय। मंदाकिनी मैया की जय हो। वाल्मीकि आश्रम की जय हो। संगवेरपुर की जय हो। सर्वंग ऋषि आश्रम सुतीक्ष्ण आश्रम की जय हो। परम पावन अयोध्या नगरी की जय हो। हरि के द्वार हरिद्वार की परम धाम वृंदावन धाम की जय हो। गंगा मैया की जय। यमुना माई की जय हो। सरयू माई की जय हो। गौ माता की सुरभि माता की जय हो। सभी संतों की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ऑनलाइन भक्तों की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम।